हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र ठाकुर। स्वागत है मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल की ख़ास बात ये रहेगी कि सारे जो लेक्चर है ना सीरीज़ में आएंगे, एक बात। और दूसरा, जो मेरा लेटेस्ट लेक्चर होगा वो प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड होगा। तो इसलिए जो बिगिनर हैं, जो सीख रहे हैं, वो सीरीज़ में देखें, लेक्चर बीच में से ना देखें। और जिनकी ठीक ठाक सी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत, वो कहीं से भी देख ले, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हम लोग जो मैंने पिछला लेक्चर डाला था वो था #6, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। #7 बना के डाल दूँगा इसको। ठीक है। उसमें मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया था ना, इस तरह का लिया था एक एग्जांपल के ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ या काउस इज़ या आर ग्रेजिंग, क्या करें। ठीक है। तो फिर मैंने बताया था आपको कि 2 आर्टिकल इस्तेमाल हुए हैं, तो इसका मतलब गायें तो ज़्यादा है, गायें ज़्यादा हैं तो आर आएगा, इज़ नहीं आ सकता। एक बात। फिर अब मैंने सिखाया था कि काउ करें कि काउज करें। फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर हमने ए आर्टिकल इस्तेमाल करा है, तो ये वाइट वाली जो काउ है वो एक ही है, और एक ही है तो उसके साथ काउज नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ भी एक ए आर्टिकल इस्तेमाल करा, ब्लैक वाली गाय भी एक ही है, उसके साथ भी काउज नहीं आ सकता। ये सीन ही है कि ए ब्लैक काउ एंड ए वाइट काउ, लेकिन आएगा आर ई। ठीक है। तो यहाँ पे काउ आएगा, काउज नहीं आ सकता। ठीक है। क्योंकि ये सीन पता क्या था, देखो सीन समझ लो क्या था। ये ऐसे था सीन। ये गायें हैं जी कुछ, ठीक है जी। ये सारी की सारी गायें हैं वाइट, ये सारी की सारी गायें हैं ब्लैक। ठीक है। ये कुछ गायें हैं, 5-10 लगा लो। ठीक। अब ये सीन ये था कि इनमें से ना कोई एक गाय है ब्लैक और कोई एक गाय है वाइट जो चरने लग रही है, और अपने को पता नहीं है। बस अपने को पता नहीं है, इंडेफिनिट, तभी तो ए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। और ये वन ऑफ मैनी का केस भी हो गया, क्योंकि ब्लैक वाली बहुत सारी है, इनमें से कोई एक गाय चर रही है। अच्छा, वाइट वाली बहुत सारी है, इनमें से कोई एक गाय चर रही है, लेकिन चर कौन सी रही पता नहीं है। ठीक है। तो फिर मैंने दोनों में ए आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया था। ये सिचुएशन ये थी। अगर मान लो इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करें, एग्जामिनर ऐसे लिख दे, मज़ा आएगा कसम से। द ब्लैक एंड दी वाइट काउ या काउज इज या आर ग्रेजिंग। मान लो ये सीन आ जाए। अब देखो क्या सीन है। अब वो एग्जामिनर कह रहा भैया इसमें बताओ क्या आएगा, काउ आएगा, काउज आएगा, इज आएगा, आर आएगा। एक बात तो क्लियर है, 2 आर्टिकल इस्तेमाल हो गए, तो गायें तो एक से ज़्यादा ही हैं। ओ सॉरी, इज पे कांटा मारो, आर करो, वर्ब तो प्लूरल ही आनी है। ठीक है। अब देखो इसमें स्थिति क्या क्या हो सकती है। अब इसमें स्थिति ये हो सकती है, पहली स्थिति देखो, क्योंकि ये जो द आर्टिकल है ना, द आर्टिकल सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। द तो यूनिवर्सल है। बस एक ही बात हो, पता हो कौन सी नाउन की बात हो रही है, स्पीकर या एग्जामिनर कौन से नाउन की बात कर रहा है। अगर हमें पता है तो फिर वो कैसी नाउन हो भले, उसके साथ दा लगा देंगे। अब देखो सिचुएशन क्या आएगी, आना यहाँ तो आर ही आना है, क्योंकि 2 आर्टिकल आए हैं वर्ब तो, लेकिन यहाँ पे काउ आएगा कि काउज आएगा। अब देखो ये सिचुएशन समझो। सिचुएशन नंबर 1, मान लो ये कुछ गायें हैं। ठीक है जी। ये है वाइट, फिर से सिचुएशन नंबर 1, कुछ गायें हैं। अच्छा, ये है ब्लैक। अब इस बार हमें मान लो स्थिति ये कि ये एक गाय है वाइट वाली जो चरने लग रही है और हमें पता है, और ये एक ब्लैक वाली गाय है जो चरने लग रही है और हमें पता है। गाय होगी 2। ठीक है। अब ये कुछ ब्लैक गाय है, कुछ वाइट गाय है, लेकिन हमें पता है कि ये वाली ब्लैक गाय है ना वो चरने लग रही है, और ये वाली जो वाइट काऊ है ना ये चरने लग रही है। ठीक है। तो गाय तो 2 होगी। ठीक है। तो फिर 2 होगी तो आर आ गया। लेकिन अभी जो वाइट है ना, वाइट वो तो एक ही है। अगर ये एक ही है तो इसके साथ काउज नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे ये एक ही है, इसके साथ हम काउज नहीं कर पाए थे, काउ करना पड़ा था। सेम इसी तरह से वाइट भी, अब अगर ये स्थिति है तो एक ही है तो फिर हम काउ करेंगे, और ब्लैक भी एक ही है तो काउज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो हम काउ करेंगे, लेकिन वर्ब आएगी आर। ठीक, ये है सिचुएशन नंबर 1। अगर मान लो सिचुएशन नंबर ये हो, क्योंकि द आर्टिकल तो किसी के साथ भी, द आर्टिकल तो सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी आ सकता है। मान लो सिचुएशन ये हो, ये कुछ गायें हैं, ठीक है जी, ये कुछ गायें हैं, ये कुछ गायें हैं। अब ये जो है ना, ये है ब्लैक वाली, और ये जो गायें हैं ना, ये है वाइट वाली। मान लो ये सिचुएशन है। अच्छा, ये जो है, ये ब्लैक एंड वाइट दोनों हैं, ठीक है। ये सारी जो बच गई, मान लो ये सारी ब्लैक एंड वाइट है, मान लो ब्लैक भी है प्लस में वाइट भी है, ठीक है। लेकिन ये जो गायें हैं, ये है सिर्फ ब्लैक, और ये जो गायें हैं ये है प्योर वाइट, ये प्योर ब्लैक, और ये जो गायें हैं ये ब्लैक एंड वाइट दोनों है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वाइट वाली भी सारी गायें चरने लग रही हैं और ब्लैक वाली भी सारी गायें चरने लग रही हैं, तो ये तो प्लूरल होगी फिर। ये सिचुएशन है, ठीक है। अगर सिचुएशन ये हो, सिचुएशन नंबर 2, अगर सिचुएशन ये हो तो फिर ये ज़्यादा होगी, क्योंकि द आर्टिकल तो दोनों के साथ आ सकता है ना। तो फिर यहाँ पे काउज आ जाएगा, वर्ब तो आ रही आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास बात नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सच में मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर नहीं आ सकता भाई, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर मान लो एग्जामिनर ऐसे कर दे, दी ब्लैक एंड वाइट, अब इसने 2 आर्टिकल ना लेके एक आर्टिकल लिया, दी ब्लैक एंड वाइट काउ या काउज इज या आर ग्रेजिंग। अब देखो, अब क्या सिचुएशन हो सकती है। अब देखो, एक बात क्लियर है, हमने एक आर्टिकल लिया है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, सिचुएशन नंबर 1, कि ये कुछ गायें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी वाइट है, सिर्फ इसको छोड़ के। ये है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक भी है प्लस में वाइट भी है, और इसका हमें पता है ये ब्लैक भी है और वाइट भी है। मान लो सिचुएशन ये है, सिचुएशन नंबर 1, बाकी सारी ब्लैक है, इसको छोड़ के। ये है ब्लैक और वाइट, और ये चरने लग रही है खेत में, एक ही चल रही है, और उसका हमें पता भी है कौन सी, ब्लैक और वाइट चरने लग रही है। फिर क्या करेंगे, काउ, वर्ब आ जाएगी इज, ठीक है। और अगर मान लो सिचुएशन नंबर 2, ये है ब्लैक, ओनली ब्लैक, और ये है ब्लैक प्लस वाइट, और ये सारी गायें खेत में चरने लग रही हैं। अब मैं कह रहा हूँ ब्लैक वाली नहीं, ये जो ब्लैक एंड वाइट जितनी भी गायें हैं ना, वो सारी चरने लग रही हैं, क्योंकि द आर्टिकल तो सिंगल प्लूरल किसी के साथ भी आ सकता है। अगर ये एक से ज़्यादा की बात हो रही है फिर काउज आ जाएगा, और वर्ब आएगी आर। इंटरेस्टिंग, ठीक है, समझने की चीज़ है डियर। आर्टिकल्स ना, मतलब मेरा तो फेवरेट टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है पढ़ाने में। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे कितने मर्जी ले लेना, अब सेम ही बात रहेगी। द फर्स्ट एंड द लास्ट लेसन या लेसन्स इज या आर वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो ये एग्जांपल आया, ठीक है जी। अब एक बात देखो, आप हमने आर्टिकल तो 2 इस्तेमाल कर लिए, अगर मैं 2 आर्टिकल ना भी इस्तेमाल करता तो अपने को ये तो पता है कि फर्स्ट तो अलग होता है और लास्ट अलग होता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट तो एक ही गाय हो सकती है, ठीक है। उसके लिए हम 2 आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा कि ब्लैक अलग है वाइट अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं द 2 ना भी इस्तेमाल करूँ तो भी अपने को पता लग जाएगा कि लेसन 2 हैं, तो वर्ब तो आ रही आएगी, क्योंकि फर्स्ट लेसन अलग होता है, लास्ट लेसन अलग होता है, बीच में बाकी के लेसन्स रह गए।
ठीक है। अब हमें सीखना ये है कि यहाँ पे लेसन्स आएगा कि लेसन आएगा इस केस में। अब देखो एक बात क्लियर है, अगर ये एक ही है, लास्ट लेसन तो एक ही होता है, तो एक के साथ तो लेसन तो कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा फर्स्ट लेसन भी एक ही होता है, फर्स्ट ही है तो एक ही है, लास्ट है तो एक ही है। अगर ये एक ही है तो ये सिचुएशन ये है कि फर्स्ट लेसन एंड द लास्ट लेसन, ठीक है, तो फिर हम लेसन्स नहीं कर पाएंगे, लेसन आएगा। वर्ब आएगी आर क्योंकि दो हैं। अगर मान लो ये यही सिचुएशन ऐसे आ जाए, एग्जामिनर ऐसे कर ले, दी फर्स्ट एंड लास्ट लेसन या लेसन्स इज या आर वेरी आगे सेम इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करा, अब इस बार मैंने एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल करा, लेकिन अपने को पता फर्स्ट और लास्ट एक ही, एक लेसन तो हो नहीं सकता, वर्ब तो आर ही आनी है, ठीक है, इस तो आएगी नहीं इस केस में। अब बात यह है कि फर्स्ट एंड लास्ट लेसन करे कि लेसन्स करे। अब देखो मैंने इस बार क्या करा, द आर्टिकल कॉमन ले लिया और मैं दोनों चैप्टर की एक साथ बात कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, वो जो दोनों लेसन है ना, वो दोनों के दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। तो मैं कह रहा हूँ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों की दोनों लेक्चर, दोनों की दोनों जो लेसन्स है वो दोनों इंटरेस्टिंग। अब इस बार मैं दोनों की एक साथ बात कर रहा हूँ, द मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट दोनों लेसन्स की बात है तो लेसन नहीं आएगा, लेसन्स आएगा। तो ये थी समझने की चीज़, और मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की। मैंने पहले दिन ही बोला था कि जो आर्टिकल्स है ना, इसकी रेंज बहुत वाइड है, और इस तरह की जानकारी लेकर ना मैं आता रहूँगा। बस जुड़े रहो मेरे साथ, देखते रहो, शेयर ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो। सीखो, मौज लो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।